सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। हम लोग 15वां श्लोक पढ़ते हैं जहाँ से आहो सम्यक् सुखेनोक्तम् सर्वथा परिमुच्यत प्रतिष्ठिता महारण्यम् जनकस्य निवेशनात् यः कामान् आप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलान् त्यजेत् यः कामान् आप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलान् त्यजेत् प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। आहो सम्यक एक आश्चर्यबोधक है। मंकी महाराज कहते हैं आहा आहा, एक भीतर का एक उद्गार है। याद आया सुखदेव जी की घटना। सुकेन उत्तम, सुखदेव जी ने बहुत बढ़िया बात कही है।
किस समय? प्रतिष्ठिता महारण्यम जनकस्य निवेशनात्, जनक के निवेशनात् महल से, जनक महाराज के महल से जब चलने लगे थे उस समय किस तरफ? महारण्यम, जंगल की तरफ जब चलने लगे थे सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के महल से, तो उनके भीतर से जो भाव निकला था वो कितना बढ़िया, आनंद की बात है। अपने पुराणों में दो तरह का वर्णन आता है। हमारे पुराण में एक वर्णन ये है कि सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए हैं तो प्रकट होते ही जब उनका नाल छेदन भी नहीं हुआ है उसी समय वो जंगल की तरफ चल गए। माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए और जब प्रकट हुए तो ज्यों का त्यों वो जंगल की तरफ चले गए। एक वर्णन हमारे पुराणों में ये है। दूसरा ये वर्णन है कि सुखदेव जी महाराज व्यास के पुत्र हैं। व्यास भगवान के यहाँ पर उनका 7 वर्ष तक निवास रहा। जब उनका यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत के समय पर जब वो वहाँ से, जैसे यज्ञोपवीत के समय में विधान है ना, 7वें साल यज्ञोपवीत हुआ तो जंगल की तरफ चलता है, तो मामा मौसा उनको पुचकार करके कुछ दे करके वापस ले आते हैं। तो उस समय जब जलने लगे थे उस समय का वर्णन हुआ। सुखदेव जी और व्यास में संवाद होता है। व्यास कहते हैं पुत्र लौट आओ, और सुखदेव जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। इतने साल 7-8 वर्ष घर पे व्यास भगवान के पास रहने के बाद, उसके बाद उस समय, और दोनों में एक घोर शास्त्रार्थ होता है। व्यास भगवान कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पुत्र जंगल मत जाओ, लौट आओ, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ आश्रम धन्य है। सुखदेव जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं बल्कि त्याग ही श्रेष्ठ है। और दोनों के बीच में एक शास्त्रार्थ होता है, पिता और पुत्र के बीच में। और अंत में व्यास भगवान ने देखा कि मेरे कहने से नहीं समझ रहा है, तो व्यास ने कहा शुक पुत्र, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो तुम मिथिला चले जाओ विदेहराज जनक के पास और इस विषय पर निर्णय करके आ जाओ। सुखदेव व्यास भगवान की बात मान करके मिथिला जाते हैं। उसी उम्र में मिथिला गए। जब मिथिला गए और मिथिला में उनको दूतों ने सूचना दिया महाराजा जनक को कि व्यास के पुत्र सुखदेव आए हैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जनक महाराज ने कहा तत्रैव तिष्ठताम्, वहीं पर रोको उनको, वहीं पर रोको। जहाँ पर थे सुखदेव वहीं पर उनको रोक दिया गया, बाहर राजमहल के बहुत ही बाहर रोक दिया गया। वहीं पर उनको स्थान दे दिया गया। 1 दिन तक 2 दिन तक वहाँ पर 7 दिन तक रहे। 7वें दिन के बाद में फिर राजा जनक ने पूछा अपने अमात्यों से, मंत्रियों से, वो बालक आया था है कि चला गया? बोले नहीं, वो बाहर ही, वहीं जहाँ रोका था वहीं है। जो मिल जाता है वो भोजन पा लेता है, जो जैसे पानी देते देता पी लेता है, अपनी महिमा में वहीं विराजमान है, तेजोमय है, तेज है। जनक महाराज ने कहा अब उसको भीतर लाओ, भीतर लाओ, लेकिन अंदर के बगीचे में ठहराओ, अभी मिलने का समय नहीं है। एक एक करके 7 स्थानों पर उनको रोका गया, 6 स्थानों पर उनको रोका गया, और 6ठे स्थान के बाद में उनको महाराजा जनक ने कहा अब उसको ले आओ, अंतःपुर में ले आओ, हमारी जहाँ रानियाँ हैं उनके बीच में रखो, जहाँ पर सुनैना इत्यादि बहुत सारी रानियाँ रही होंगी, वहाँ पर रखा गया सुखदेव जी को। और कई दिनों के बाद तब महाराजा जनक उनके सामने आए, दोनों का अभिवादन हुआ और तब दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ। सुखदेव महाराज ने कहा गृहस्थ श्रेष्ठ की संन्यास। वहाँ पर बहुत चर्चा हुई और फिर सुखदेव जी ने कहा मैं बंधनों से कैसे मुक्त हूँ, हमारा बंधन कैसे छूटे। वहाँ का जो मूल उपदेश है उस समय का, राजा जनक ने कहा हे ब्राह्मण पुत्र, हे शुक, तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त ही हो, लेकिन तुमको अपने भीतर ये लगता है कि अभी हमको मुक्ति पाना शेष है। ये जो अपने भीतर एक भाव बनाए हुए है कि मुझको मोक्ष पाना है, इस भाव को त्याग दो, इसी क्षण तुम सुखी हो जाओ।
क्योंकि मैंने तुमको बाहर रोका, तुम्हारे चेहरे पर ना तो हर्ष आया ना विषाद। मैंने तुमको अंदर रोका, तुम्हारे चेहरे पर एक बार भी द्वेष की वृत्ति पैदा नहीं। तुम जहाँ पर रोक दिए गए वैसे रह लिए। हाँ, सहज भाव में तुम अंदर लाए अंतापुर में, जहाँ मेरी अंतापुर की रानियाँ तुम्हारी सेवा करती थीं। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं, भावा भाव विकारश्च, सबसे तुम मुक्त थे। तो तुम तो मुक्त हो ही, ना तुम्हारे मन में राग है, ना द्वेष है, ना अहमता है, ना ममता है, ना कर्ता भाव है, ना भोक्ता भाव। तो तुम तो मुक्त हो ही, लेकिन तुम ये समझते हो कि अभी मैं मुक्त नहीं। इस अज्ञान को त्यज, तुम इसको छोड़ो, तुम मुक्त ही हो। ये बहुत बढ़िया वहाँ का संवाद है। अब ये दो बातें हैं पुराण में। सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही जंगल की तरफ गए, ये, और दूसरी बात है कि राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद फिर अपने आत्मस्वरूप में रमण करते हैं। अब इसमें आपको जो ज़्यादा सटीक लगे वो मान लो, ये आप पर निर्भर है क्या सही लगता है। लेकिन यहाँ पर राजा जनक का दृष्टांत, ये उदाहरण ही राजा जनक का है। हाँ, आप भागवत को मान रहे हो, चलो मैं दूसरा पुराण कह दूँ। महाभारत के अनुसार तो जनक के पास गए। महाभारत 5वां वेद है। भागवत से महाभारत प्रबल प्रमाण है, महाभारत से गीता प्रबल प्रमाण है, गीता से उपनिषद प्रबल प्रमाण है। लॉजिक तो इनका सही लगता है, इनकी युक्ति तो इनकी सही है। 12 साल बाद पैदा हुए कैसे नहीं शुरू होते? ये आपकी बात पर उनका फिर से लॉजिक हेतु खड़ा कर देंगे ना। 12 साल गर्भ में ना देखा ना सुना। जिस चीज़ का दृष्टांत नहीं होता वो कल्पित माना जाता है। दृष्टांत अभावात, हमारे यहाँ जो पंचांग है वो पंचांग में 5 चीज़ें होती है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। पढ़ाया हुआ याद है ना। तो जिस चीज़ का दृष्टांत नहीं होता वो कल्पित होता है। कैसे? जैसे चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष। हाँ, ऐसे ही हमारी एक गाय ने 11 महीने में बच्चा दिया था, उसका बच्चा 11 महीने में बड़ा था, सब बच्चों से बड़ा। हाँ, हो सकता है, पहले जो पैदा हुए थे सब संभव है। अभी एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। नहीं, टाइम वाली बात है ना, 2 महीना और बाद में दिया, मगर बढ़ती रही थी। वो भी हो सकता है। अब जो भी मानना चाहो, ये मानना चाहो ये मानो, वो मानना चाहो ना मानो, अपना हिसाब बिठाना चाहो तो बिठा लो कि एक जनक और थे और सुखदेव और थे। कल्प भेद मान लो, जो हिसाब मानना चाहो। हाँ, कल्प भेद से अलग अलग मान सकते हो, ये आप पर निर्भर है। लेकिन सुखदेव महाराज और जनक का संवाद अपने शास्त्रों में निरूपण किया गया है। ये निरूपण है और बहुत बढ़िया संवाद है। कम से कम साधक के बहुत काम का वो संवाद है। जिस समय एक बात हो रही और जनक महाराज के पास से जब सुखदेव जी लौटते हैं जंगल की तरफ, तब उनके जो उद्गार हैं वो मंकी महाराज याद कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनके उद्गार हैं। क्या सुखदेव जी महाराज कहते थे जब लौटते थे? तो गीत गाते हुए आ रहे हैं सुखदेव जी महाराज। क्या? यह कामान आपनु या सर्वान। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। संसार में 2 तरह का। यह एक वो होते हैं जो अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, जो उनके कामना होती है वो सब पा लेते हैं। यह कामान आपनु या सर्वान, मन में जो कामनाएं हुई वो पा लिया उन्होंने। एक वो प्राणी। दूसरे वो यह चा एतान केवलांश त्यजेत। यह चा एतान केवलां, दूसरे वो होते हैं जो सारी कामनाओं का त्याग कर देते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन? जो कामनाओं को प्राप्त कर लिया पूरा का पूरा, वो कि जो त्याग दिया कामनाओं को, वो तो कहते हैं प्रापणा सर्व कामानाम परित्यागो। प्रापणा पाने वाले से परित्यागा सर्व कामानाम, जिसने त्याग दिया वही विशिष्ट है। लो, ये है सुखदेव महाराज का वचन कि कामनाओं के अनुसार स काम कामानाम काम भाजाम करोति। कामनाओं के अनुसार भोग की सामग्री मिल जाए, भोगे या त्याग देवे कामनाओं का, तो कहते हैं भोगने वाले से त्यागने वाला ही विशिष्ट है, श्रेष्ठ है।
क्यों? कारण क्या है? अब देखो, अब एक कारण, भोगने वाला पराधीन हो जाएगा। जब हम किसी भी विषय को भोगते हैं तो वो विषय हमको पराधीन कर देता है, और त्याग में हम स्वाधीन होते हैं। जिस चीज़ का त्याग कर दिया आप स्वाधीन हो गए। क्या बात है? नहीं समझ में आया? एसी का भोग करिए आप पराधीन हो गए, बिना एसी के परेशान हो जाते हैं। हाँ? क्यों? हम उसका भोग कर रहे हैं, और भोग करते करते हमारा इतना स्वभाव हो गया, अडिक्ट हो गए उससे, कि जरा सा बाहर रहना पड़े तो अब उसने हमको पराधीन कर लिया। क्या बात है नहीं? हाँ अब कितनी चीज़ों को बताऊं एक एक से। हाँ हाँ, आगे आएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में यही आएगा। पहले हम उसको भोगते हैं, महामन्नादो महामन्नादः, ऐसे आवेगा। वो उसका भोगता है, वो उसका भोगता है। हाँ, वो उसको भोगता है, वो उसको भोगता है। शरीर अन्न को भोगता है, अन्न शरीर को भोगता है। हर प्राणी एक दूसरे को भोग रहा है। आप क्या समझते हो? पेड़ जल को भोगता है और जल पेड़ को भोगता है। क्या महिमा है इस शास्त्र की। एक पक्षी, एक जीव बैठा पपीते के पेड़ पर। आप समझते हो ना कि जैसे आंवला और पपीता, ये सारे बहुत सारे पेड़ हैं कि दो होंगे तभी फल देंगे, उनका निषेचन होता है। हाँ, इसी तरीके से तो अब वो भंवरा समझता है मैं इसका भोग कर रहा हूँ, और वो जो फूल है, पेड़ है, वो भंवरे का भोग कर रहा है। वो उसका भोजन है, वो उसका भोजन है। तो जब हम भोग करते हैं तो भोग में पराधीनता होती है, और त्याग में हम स्वाधीन होते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मंकी महाराज कि वो जो सुखदेव ने कहा था त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए विशिष्ट है। भोगा न भुक्ता, भोगो नहीं, भोगा, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जी। भर्तृहरि महाराज का वो श्लोक था। अगला श्लोक देखो। अब इतने थोड़े थोड़े में समझते चलो अपने लोग। नान्तं सर्वविधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन, शरीरे जीविते चैव तृष्णा मंदस्य वर्धते। न अंतम, भोग के मार्ग में कोई अंत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। सार्वविधित्सा नाम, सार्वविधित्सा नाम, संसार में जैसे विधित्सा, सर्वविधित्सा मतलब अपना पेट पालने के लिए जो आदमी भोग में पड़ा हुआ, अपने जीवन यापन के लिए जो आदमी भोग की तरफ दौड़ रहा है, ना अंतम, उसका कोई अंत नहीं है। गत पूर्वोस्ति कश्चन, आज तक कोई पार नहीं पाया है। वो सिकंदर जैसा पूरे विश्व का राजा बन जावे तो भी चैन नहीं है। बस तृष्णा, कभी वही तृष्णा न जीर्णा, भाई बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। पहले लोग 2 वस्त्र पा जाते थे, बड़े सुखी होते थे। और अब आप लोगों के पास 50 साड़ियाँ से तो कम नहीं होंगी। कम है? हाँ, 50 साड़ियों से तो कम नहीं होगी। हाँ, और उसमें 25 सूट भी होंगे। हाँ, तो तुम्हारे पास नहीं होगा क्या? तुम्हारे पास भी 10 कुर्ते पैजामे होंगे, 10 लुंगियाँ होंगी, 10 जो है पैंट शर्ट होंगे, एक शादी वाला अलग, दफ्तर वाला अलग, वहाँ वाला अलग। तुम लोग भी आजकल लोग घरों में वार्डरोब बना के रखते हैं, है ना? लाइन टंगा होगा लाइन से। पहले हम लोग 2 में खुशी सुखी होते थे, अब 100 में भी आदमी की तृष्णा। बुरा मत समझना,
पहले हम लोगों के गांव में हम लोगों की माताएं और चूड़ी पहनाने के लिए चूड़ारिन आती थी, कोई आती थी और चूड़ी पहना देती थी। तो जो चूड़ी पहना देती थी वही 4-6 महीना चलता था। हम लोगों के माँ भाभीयों के यहाँ ऐसे मैंने देखा, हाँ, वो चूड़ियाँ चलती रहती थी। आप लोगों के यहाँ नीली ड्रेस तो नीली चूड़ी, हरी ड्रेस तो हरी चूड़ी, पीली ड्रेस तो पीली चूड़ी। उतार के रखने को उतारते नहीं थे, जो पहन लिया पहने। पहले मानते थे, अब तो रोज उतारेंगे, ड्रेस के साथ चेंज होगा। ड्रेस के साथ कर लेंगे। क्या बात है? नहीं, बात है सही है, क्या गलत कह रहा हूँ? अरे भैया अब यहाँ तो कम लोग हो तो समझ लो कि जितनी ड्रेस उतनी सैंडल, उतनी घड़ी, उतनी चूड़ी, उतनी बिंदी। तो अब तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा। कैसी स्थिति, ना अंतम, ऐसा कोई अंत नहीं है, कितना इकट्ठा कर लो कोई अंत नहीं। ना अंतम सर्वविदित सा नाम गत पूर्व में जितने भी लोग हुए हैं, ना कश्चन, किसी ने इस तृष्णा का अंत नहीं पाया है। और इकट्ठा करो और पाओ, कोई नहीं पाया है। अरे शरीर जीवित चाहिए, हाँ, इस शरीर के जीवित रहने में, शरीर के जीवित रहने में और तृष्णा को बढ़ाते जाने में, कामनाओं को बढ़ाते जाने में, इसमें तो केवल मूर्ख आदमी ही फंसता है। विवेकी आदमी इसमें कभी ही नहीं फंसता। मंदस्य वर्धते, जो मूर्ख है वही चाहता है ज़्यादा दिन जीऊँ, ज़्यादा दिन जीऊँ, मरूँ ना, मरूँ ना, मरूँ ना। काहे के लिए ज़्यादा दिन जीना चाहते? अब ज़्यादा दिन जी करके क्या करोगे? हाँ? बिना मतलब के अपने लिए भी मुसीबत, परिवार के लिए भी मुसीबत। ज़्यादा दिन आपके ज़्यादा जीने से फ़ायदा क्या है? 50 साल में क्या कर लिया आपने जो आगे कर लोगे 2-4 साल में? अगर 70 साल की हमारी उम्र हो गई, नहीं मरूँ नहीं, क्या कर लिया आपने 70 साल में? एक घर बना लिया होगा, 2 बच्चों की शादी कर लिया होगा, सो व्हाट? हाँ क्या? वो करने के लिए, वो आप जो कर रहे हैं ये करने के लिए थोड़ी लंबी उम्र क्या हो? अच्छा, मरने की भी चाह क्यों है आपको? मरना क्यों चाहते हो? मरने की चाह भी तो कामना है ना। हाँ, मुसीबत यह है कि तलवार की धार इधर गए तो खाई, उधर गए तो कुआं। ना जिंदा रहने की चाह और ना मरने की चाह, और दोनों के बीच में ब्रह्म तत्व है। जैसी परिस्थिति है मैं जी लेता हूँ। सुसाइड करने वाले ना, वो जीवन से उनको वैराग्य नहीं है। आत्महत्या करने वाले को विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है उसको। वो जीना चाहता है अपनी शर्तों पर। मेरी बात सब लोग मानो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपनी शर्त पर उसका आग्रह कुछ ज़्यादा है, उसका दुराग्रह, उसका अहंकार कुछ ज़्यादा है। हाँ, माँ ने नहीं माना, पिता ने नहीं माना, परिवार ने नहीं माना, मुझको वही लड़की चाहिए थी, मुझको वही लड़का चाहिए था, मर जाऊंगा। क्यों? बोले आपका अहंकार ज़्यादा है। आप जीना तो चाहते थे लेकिन अपने शर्त के अनुसार। कौन मरना चाहता है? तो ना मरो ना जियो, बीच में हो जाओ। ठीक है, भगवान ने जीवन दिया है, जब होगी मृत्यु तो होगी। ना हमको जीवन से कोई लगाव और ना मरने की कोई चाह, तब समझना। नहीं तो अब मरने की चाह भी कामना है। ये मन की गीता है, बिल्कुल तटस्थ बना देगा आपको। और सही कहूँ तो शरीर के प्रति कोई, ठीक है शरीर मिला है, इसको भूख लगती है, रोटी खिला दिया हमने, सवेरा हुआ स्नान करा दिया हमने, कोई चाह ही नहीं। इसी क्षण सुखी हो जाओ। दुख तो हमारी चाह में है। नास्ति राग समम दुख ना। जब शरीर से बहुत राग हो जाएगा तो दुख होता है। एक दिन पानी पर रहना होवे तो हाय तो मच गई। हाँ, यहीं घूम रहे थे 1:30 बजे से, किसी को नींद नहीं आई।
किसी सबने कहा सोओगे नहीं आज, नींद नहीं, पिंड रोटी है नहीं सोए। मैं सब समझता हूँ, यही घूम रहे थे कई लोग। हाँ? अब एक दिन में ये हालत है, एक दिन, हाँ एक दिन में ये हालत है, बताओ। अपनी स्थिति से परिचय तो प्राप्त कर ले हम, हमारी क्या स्थिति। अरे पीने की चाह ने कितना मुझे रुलाया। हाँ, ना कोई चाह, ना खाने की चाह, मिल जाएगा खा लूँगा, नहीं तो ना सही, कोई आग्रह ही नहीं, कितना अच्छा हो जाए। हाँ। स्वामी जी बुला के मार डालेंगे, भूखा मार डालेंगे यहाँ तो। सहज अवस्था, साधो सहज समाधि, उस स्थिति में। अगला श्लोक पढ़ो। अब अपने मन को समझा रहे हैं। हाँ, मंकी महाराज अपने मन को समझा रहे हैं। मन मनी राम, हाँ, मनी माने, मनी माने, मनी माने रुपया, मंकी माने बंदर, तो मनी माने रुपी। यहाँ नहीं, यहाँ अपने मन को समझा रहे हैं। हे मनी राम समझो, निवर्तस्य विधित साभ्य साभ्य निर्विध्य कामुकः असकृच्चासि निकृतो न च निर्विद्यसे ततः यदि नाहं विनाशस्ते यद्देवं रमसे मया मां योजय लोभेन वृथा त्वं वित्तकामुकः। हे मेरे मन, अब देखो यहाँ पर अपनी मन का संबोधन है। हे मेरे मन, और कैसा मन? कामुकाह, कामुकाह माने कामनाओं का गुलाम, कामनाओं का दास, कामनाओं का नौकर मन। कोई कामना आई और ये मन उसी के बारे में कल्पना करने लगता है। हे मेरे कामना के गुलाम मेरे मन, अब तो तू निवर्तस्य, ये जो सामाम चेष्टा चल रही है अपने पेट विधित्सा माने अपना पेट पालने की चेष्टा, अपना केवल सेल्फ सेंटर आदमी, आत्म केंद्र, बस हमको क्या मिलेगा, हमको। हे मेरे मन, अब तो ये जो तू केवल मैं मेरा मेरा मुझको क्या, इससे तो अब तो छुट्टी पा तू, निवर्तस्य, अब वैराग्य प्राप्त कर, अब तो तू छोड़। हाँ, क्यों? असकृत चा असनिकृत हो, निकृत माने ठगना, ठगाया जाना। असकृत माने असत चीज। कौन सा? ये संसार की कामनाएं हे मन तुझको कितनी बार ठगी हैं, कितनी बार ठग चुकी हैं। कैसे ठग चुकी हैं? सुख पाने की आशा में गए और दुख हाथ आया। ऐसे जीव कितनी बार ठोकर खाता है, रोता है और फिर वहीं जाकर के चिपक जाता है। इसका नाम है ठगाया जाना। हे मन, ये कामनाओं ने तुझको कितनी बार ठगा है, कितनी बार ठगा है। हाँ, एक बच्चा, जिस बच्चे से लड़ाई हो गई, कुट्टी हो गई, कुट्टी होती थी, तेरी मेरी कुट्टी हो गई। अब और कुट्टी हो गई और शायद दूसरे दिन फिर दोनों, हाँ, फिर मिल गए। क्या कुट्टी के बाद मुची? हाँ, क्यों? कल लड़ा था तो आज क्यों हो गए? बोले फिर दूसरे दिन वही हो गया। ये राम, हे मन, कितनी बार करेगा तू ये? कल लड़ाई हुई, आज फिर समझौता हुआ, फिर परसों, मन कितनी बार करता है। आप लोगों को परिवार का तो अनुभव होगा, कितनी बार बोलचाल बंद हुई और कितनी बार बोलचाल शुरू हो गई। रोज की मन कितनी बार ठगाया गया तू। संसार को खुली आंख से तो देखो भाई, ये मंकी गीता है। अगर समझ सको तो दुनिया की सत्यता को खोल के रख दिया। ज्यादा खाया, पेट में दर्द हुआ, हाँ? और फिर उसके बाद दोबारा ज्यादा नहीं खाओगे ना, हाँ? माले मुक्त, हाँ? हाँ?
चारवाकों ने एक लाइन कहा, चारवाकों ने कहा जब किसी के पार्टी का भोजन मिले, निमंत्रण का भोजन मिले, पराया अन्न मिले तो खूब खाओ, खूब खाओ। पूछे ज़्यादा खाएंगे तो मर जाओगे। बोले मर जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, शरीर फिर से मिल जाएगा, पराया अन्न कब कब मिलता है। तो आप लोग एक बार ज़्यादा भोजन करने पर तकलीफ उठाए तो दोबारा तो नहीं करोगे। बोले नहीं, जब मौका मिलेगा तो फिर से वही। इसको कहते हैं ठगा जाए। हे मन, अब तो तू वैराग्य को प्राप्त कर। हे कामनाओं का दास मेरा मन, ए असकृत चा असनिकृता, ए कामनाओं ने कितनी बार तुझको ठगा है। नाचा निर्विद्य से, अभी भी तुझको वैराग्य नहीं होता, अभी भी तू समझता नहीं। यहाँ से जहाँ पर जा कर के धक्के खाया फिर वहीं पर जाता है। बस निकल। यदि ना हम विनाशस्यस्ते, हे मेरे मन, यदि अपने आप का विनाश नहीं चाहता है, यदि अपनी आत्मा का नाश नहीं चाहता है, हाँ, यदि एवं रमसे मया, हे मन यदि तू मेरे साथ रहना चाहता है आनंद पूर्वक, रमसे मया, मंकी कह रहे हैं अगर हे मन अगर मेरे साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहता है, नाश नहीं चाहता मेरा, तो माँ माम योजय लोभेन, इस लोभ के चक्कर में मत डालो। वृथा, झूठा है, झूठा है, वृथा। तुम वित्त कामुक, हे मन कामनाओं के गुलाम मत बनो, कामनाओं के दास मत बनो, कामनाओं के गुलाम मत बनो। हे मन कितना कितना चक्कर काटता है। इस मन पर काबू हो जाए। हमारे एक महात्मा लोग भजन गाते थे, मन की खटपट को मार लो बस हो गया भजन। मन की ऐसे कुछ है, वाह वाह, भजन तो याद है। मन की तरंग को, तुम्हारा तो मौन है आज। इसका मतलब शाम को 7 बजे प्रवचन कर सकती। मन की मतंग को मार लो बस हो गया तरंग को। अच्छा, तरंग माने मन में लहरें उठती हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं सुखी, वो मिल गया तो और दुखी, ये मिल जाए तो सुखी। अरे राम राम, क्या स्थिति है। हे मन अब तो तू उसको आगे देखो कितना है। मन कितनी बार तू परेशान। हम गए थे सुख पाने के लिए, समझना ये, हम गए थे सुख पाने के लिए, मिला क्या वहाँ पर? ये है संसार का सुख। अब मन तू समझ जा। माम योजय लोभेन, ये धन के लोभ में मत फंसा। वृथा त्वाम वित्त का, ये संसार की कामनाओं में, धन की कामना, यश की कामना, इस कामना मत पड़ो। अरे जहाँ कामना होगी वहाँ दुख हो गईगा, काहे के लिए मत पड़ो। इसलिए हमारे संन्यास के समय कहा जाता है 3 प्रकार की तृष्णा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा, तीनों का त्याग। इसी का नाम ऐषणा त्रय न्यासो नाम संन्यास। इसी क्षण छोड़ो, मुक्त हो जाओ। फिर कहते हैं क्योंकि ये उनके अनुभव हैं, सब मंकी महाराज के अनुभव हैं। संचितम संचितम द्रव्यम, नष्टम तव पुनः पुनः, कदाचिन्मोक्ष्यसे मूढ़, धने हाम धन कामुक। संचितम संचितम, हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर नष्टम नष्टम, वो चला गया। आप कर क्या रहे हो? पैसा आया, उसको रखा गड्डी बना बना के, और फिर दूसरे को फिर चला गया। कभी वो बच्चे की फीस में चला गया, कभी अस्पताल में चला गया, कभी परचून वाले ने ले लिया, कभी टेंट वाले ने ले लिया, कभी पेट्रोल टंकी वालों ने ले लिया। बस जिंदगी का काम यही रह गया, यही काम है। संचितम सचिंदम द्रव्यम, बस इकट्ठा करते रहे और उस तरफ खर्चा कर। नष्टम तो पुनः पुनः आता रहा। और कभी कभी नोट पर निशान लगाओ, जितनी नोट आती है।
देखो वही नोट दोबारा लौट के आती कभी आपके हाथ में। हाँ, बैंक वाले से मैंने पूछा, हमारा कैशियर है एक बैंक का, कई बैंक वाले हैं, बैंक वाले तो कई हैं, लेकिन एक कैशियर है मोहन लाल, मेरठ वाला, मेरठ का मोहन कैशियर ही है। तो हमने उससे पूछा, तुम लोग तो जैसे नोट मिलते उस पर ऐसे ऐसे खिंचा देते हो, 50, 70, 80 लिख देते हो, तुम्हारी राइटिंग वाली नोट तुम्हारे पास आई कभी? तो उसने कहा एक आध दो आई, एक आध तो है। बैंक के कैशियर के पास इतनी ज़िंदगी भर नोट पर लिखता रहा और एक आध तो आई। आप लोग जितना होगा मेरे ख्याल में, हाँ, जो एक बार गया सो है, इकट्ठा करते रहो, भेजते रहो, और कर क्या नष्टम तो पुनः पुनः। इसलिए इससे थोड़ा सा घंटी कदाचिन मोक्ष से मूढ़। अरे ये मूढ़ दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं। हे मूढ़ मन, जैसे भज गोविंदम मूढ़, हे मूढ़ मन, धन इहाम धन काम का, यहाँ धन की कामना को, संसार की कामना को कभी तो कदाचित मोक्ष से कभी तो छोड़। कितना कितना इसीलिए महात्मा लोग बड़े होशियार होते हैं, संत लोग बड़े होशियार होते हैं। ये जिम्मेदारी दे देते हैं किसी और को, तुम इकट्ठा करते रहो, गिनते रहो, हम भगवान का भजन करते हैं। कितना मतलब उसका नाम हुआ ट्रस्ट। हाँ महात्मा लोग ट्रस्ट बनाए, तुम ये काम संभालो, तुम्हारा ये काम है, फिर मैं बोले जहाँ प्रवचन होगा मैं सुना दूंगा शास्त्र का, है ना। अनिल गिनना भी पड़ेगा। वरुण ने एक बार मुझसे कहा, स्वामी जी हम ये सब जिम्मेदारी नहीं संभालते, नहीं तो हम क्या करेंगे, नोट संभाल के रखते रहेंगे, यही हमारा काम रह गया। ये काम उनका है, मैनेजर का है, उसका है, उसका है, मेरा नहीं। उनका ये बात एक बार शायद ऐसे बोला था कुछ। हाँ क्या करें, हम रात भर गड्डी गिनते सब संभालते रहे, कितना कहाँ से आया, कितना कहाँ से आया डीलर के यहाँ से, ये काम हमारा नहीं, ऐसे बोला था। वो काम किसका है, बोले योगेंद्र का है ना, छोटू का है, उसका वो करता है, मैं तो अपना बस। ये बात संचितम संभालते रहो, होगा क्या, नष्टम, दो बार है ना, पुनः पुनः नष्टम तो पुनः। अरे आप नहीं नष्ट करोगे तो आपके बेटे नष्ट कर देंगे, लो आपके पोते नष्ट कर देंगे। आप इकट्ठा करते रहो, वो मौज में। तरीका क्या होगा, आप कह दो बेटे ये वाली मोटरसाइकिल खरीद ले, काम चल जाएगा 100 चीज। वो कहेगा नहीं हमको तो जुई वाला ही चाहिए, हाँ नहीं चाहिए हमको एक खटारा गाड़ी। भैया नहीं चाहिए खटारा गाड़ी, आप इकट्ठा कर करके मरते गए, ले बेटे तुम जुई वाली ले करिश्मा। मन रे राम, अब समझ जा, बिल्कुल समझ जा। हाँ ये श्लोक सब हम लोगों के जीवन के हैं ना, ऐसे नहीं। संचितम कदाचिन मोक्ष से, हे मनीराम अब तो मुक्ति प्राप्त कर, मूढ़ धने हम का। अच्छा फिर से अगला श्लोक, हे मन देख तू मुझको नचा रहा है और मैं नाच रहा हूँ। अपने मन को देख लो, अपने मन को समझा रहे हैं। अहो नु मम बालिश्यम यो हम क्रीडनकस्तव किम नैवं जातु पुरुषः परेषां प्रेष्यतां यात्। अहो नु मम बालिश्यम, बालिश्यम मतलब बचपना। हाय हाय कितनी बचपने की बात है मेरे मन में, जो मैं इस मन का खिलौना बना हुआ हूँ। खिलौना जैसे फुटबॉल की गेंद, इसने किक मारी वहाँ गया, उसने किक मारी वहाँ गया, ऐसे इस मन ने किक मारा, मैं उधर दौड़ पड़ा, फिर उधर से किक मारा, हम उधर दौड़ पड़े। जिंदगी भर बस यही कहानी रह गई, इधर से उधर इतस्ततः क्रीडनकस्तव किम नैव जातु पुरुषः। ये कोई समझदारी की बात थोड़े है। किम नैवम ना एवं जातु पुरुषः, ये समझदारों की बात नहीं है, क्योंकि जो समझदार होगा परेशान किसी दूसरे की गुलामी कैसे स्वीकार करेगा। प्रेष्यताम यात, प्रेष्यताम
किसी ने भेज दिया, इधर भेजा, उधर दौड़ा गया, उधर भेज दिया, उधर दौड़ा गया। गुलामी, नौकरी, दास्ता, कोई समझदार व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? और मैंने मन तेरी कामनाओं की गुलामी स्वीकार कर ली। मन में कामना बनी इसकी, वहाँ दौड़े गए, वहाँ दौड़े गए, वहाँ दौड़े गए। करते हैं आप लोग, मन के गुलाम हो। मन में आया इस दुकान की ये चीज़ खरीद लो, वहाँ दौड़े गए। आजकल एक नया चलन पड़ गया है। पहले हम लोगों के समय में, हम लोग घर से जब बाज़ार जाते थे तो लिस्ट बनाई जाती थी, क्या क्या सामान और कितना खरीद के है लाना, ऐसे कुछ होता था ना। हाँ, लिस्ट बनाई जाती थी, ये बाज़ार से ये सामान इतनी ज़रूरत है तो इतना सामान, ये इतना इतना किलो, आधा किलो ये सामान आएगा। और अब का समय है शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग करने का मतलब अब लिस्ट नहीं बनाई जाती, बाज़ार जाएंगे, माल में घूमेंगे और जो जो पसंद आता जाएगा सो हो खरीद। और ज़रूरत नहीं रह गई अब ज़रूरत की बात नहीं। दोनों में मॉल में ज़्यादा पिक जाता है। दोनों का अंतर देखिए। पहले हमने ये बनाया कि आधा किलो दाल, आधा किलो ये, एक कप बनियान, एक कपड़ा ये लें। अब माल में घूमेंगे, शॉपिंग करने गए हैं, टाइम पास, और वहाँ पर ये दुकान में ये पसंद आ गया, ये दुकान में ये पसंद आ गया, ये दुकान में पसंद आ गया। हाँ, नया तरीका भी है, ट्रॉली ले लो, काम। अपने मन को देखो। अहो नु मम्बालिश्यम, हे मन तू इतना चक्कर कटाया, आज तक कभी कोई कामनाओं को पार कर पाया? कामना रूपी नदी को कभी किसी ने तैर लिया? हमारा एक कामना तो डुबाई देती है। हाँ, चलो फिर से एक श्लोक ऐसे बस। न पूर्वे न परे जातु, कामानामन्तमाप्नुयन्, त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान्, प्रतिबुद्धोऽस्मि जाग्रिमि। ना पूर्वे ना अपरे, दो चीज। आज तक कोई बहुत पहले और अभी भी, ना पहले के मनुष्य ना आज के मनुष्य, कभी कोई कामा नाम अंतम, कामनाओं का अंत कभी किसी ने पाया? कामना रूपी नदी को कभी कोई पार नहीं कर पाया, आज तक तो दिखाई नहीं पड़ा है। कामना बढ़ती जाती बढ़ती जाती। आप लोग कहते हैं ना सिकंदर भी खाली हाथ गया, थोड़ा सा रह ही जाता है। और एक गाना था ना, थोड़ा है और थोड़े की वो जरूरत, थोड़े की जरूरत रही जाती, बस थोड़ा। एक पद मिल गया, जरा सा एक प्रमोशन रह गया, एक प्रमोशन रह गया, एक प्रमोशन रह गया। बेटे की शादी हो गई, बस एक रह गया पोता, उसके बाद पोते की शादी के बाद मुक्त हो जाओगे। एक पोती रह गई, फिर एक और रह गया, एक और रह गया। अब याद आ गया, फंसे हो भाग सकते नहीं। हमने दिनेश से कहा, दिनेश क्या विचार है? बोले स्वामी जी रिटायर हो जाऊं, फिर आश्रम में रहना है। याद है ना, 7-8 साल पुरानी बात होगी मेरे ख्याल में, 10 साल पुरानी बात है। देखो मुझको कितना याद रहता है। हाँ? बड़े प्यार से मेरे मन में आशा जगा दिया, हमारे आश्रम को एक सेवक मिलेगा, चलो 2-4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। स्वामी जी बस ये कहीं तो कमी है, एक ही तो बंधन है, एक लड़की है, उसकी शादी हो जाए फिर तो आश्रम में रहना। भगवान की ऐसी कृपा, लड़की की शादी बढ़िया हो गई, ठाठ से किया इन्होंने। हाँ, ठाठ से नौकरी से रिटायर भी हो गए। अब 4 साल हो गए रिटायर हुए, 3 साल शादी को भी हो गया लड़की को। और वाह, अब 6 साल से मेरी आशा टपक रही है। और आज तक क्यों? क्योंकि अब हमने सुना घर तुड़वा के कुछ बनवा रहे हैं। हाँ, कोई बताया इन्हीं के मोहल्ले का, हाँ इन्हीं के मोहल्ले का कुछ बनवाया। अब शादी हो गई, सब जो अड़ंगा मुझको बताया था कि लड़की शादी हो जाए तो
सबका यही हाल है, तुम लोग कोई दूध के धुले नहीं हो। हाँ, सब कहते हैं बस इतना हो जाए, फिर स्वामी जी भजन ही करना है, उसके बाद दूसरा लगा दोगे, फिर तीसरा डंगा लगा दोगे। एक कामनाओं का अंत कभी कोई आया? बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा, बस इतना हो जाए तब, इतना हो जाए तब। वो लगभग हरिद्वार में जितने फ्लैट बने हैं ना, कनखल से लेकर के और इधर तक सारे फ्लैट बिके हुए हैं। जब कोई कुंभ में आता है, मन में बड़ा जोश चढ़ता है, फ्लैट खरीद लो, हरिद्वार में रहेंगे, तीर्थ में, बड़ा आनंद हो गई। उस समय तो जोश में बड़ा भाव होता है। एक आध बार आए, 2-4 दिन रहे तो पोता पोती याद आते हैं, ताला बंद करके घर भाग गए। हाँ, बंद ही नहीं, फिर साल 1.5 साल के बाद में डीलर को नोट करवा देते हैं, मेरा फ्लैट बिकाऊ है, खरीदवा बिकवा दो। इसी सड़क पर, हाईवे पर अमृत गंगा अपार्टमेंट है, साधु बेला अपार्टमेंट, सब जगह पर 4-6 फ्लैट बिकाऊंगी, जहाँ चाहिए वहाँ ले लो। चाहिए किसी को? यहाँ बनवाएंगे आप उनका भगवान से। हाँ, मरने वाले होंगे तो भेजेंगे, कौन रहेगा? हाँ, लगभग जो ऐसे भी। हाँ, नहीं तो अगर इतने भाव है तो आकर के रहे 1 महीना यहाँ पर, गंगा नहावे, सत्संग सुने। और एक कामनाओं का फिर हुआ क्या कि एक समय जोश आया, हम आकर के यहाँ पर हो गए, और दूसरे क्षण फिर वही परिवार ममता याद आ गई, और फिर से बैक टू पैवेलियन। एक कामना पुनः पुनः दौड़ाती रहती, पुनः पुनः, कभी कोई पार पाया इसका। इसलिए परिणाम त्यक्त्वा सर्व समारंभान, इसलिए मैं सारे कामनाओं को अभी ही छोड़ देता हूं, क्योंकि कामनाओं की नदी को कभी कोई पार ही नहीं कर पाता। इसलिए मैं कामना, हे कामना तुझको ही छोड़ रहा हूं, हे तृष्णा, हे चाह तुझको ही छोड़ रहा हूं, मैं अचाह होता हूं। प्रतिबुद्धोस जागृमि, हे मन जग, मैं जग रहा हूं, मैं कामनाओं को त्याग दिया, मैं सावधान हो गया, जग गया हूं। जागृमि, जागृमि माने ये देखो, प्रथम पुरुष में नहीं है, उत्तम पुरुष में। हाँ, प्रथम, मध्यम और हाँ, जो प्रथम में होगा करोति कुर्ता, सबके लिए है। हाँ, और जब उत्तम पुरुष में होगा करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोसि कुर्ता कुरुति, करोमि, मैं अपने लिए। जागृमि, जागृमि मैं जगता हूँ, मैं अपने तत्व में जगता हूँ, जिसको आप लोग सुनते हैं उत्तिष्ठत जागृत, मैं जग रहा हूँ, मैं अब इस कामनाओं के भीतर नहीं फंसूंगा। प्रतिबुद्धोस्मि, मैं जग रहा हूँ। और आगे चलूँ कि ही समाप्त? नहीं, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नूनम ते हृदयं काम वज्रसारमयं दृढ़ं यदनर्थसताविष्ठं सतधा न विदीर्यते। अरे कामना, क्या कहते हैं, हे कामना, हे मन, तू पक्का वज्र का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, इतना मजबूत है, जड़ जमाए एक कामना बैठी है हमारे भीतर। अच्छा, मोम का होता तो पिघल जाता कभी, मोम का नहीं, किसका बना हुआ है? वज्र का। नूनम ते हृदयम, हे कामना, हे मन, तेरा हृदय कामना वज्र के जैसे, वज्र सारमयम। अच्छा, वज्र सार, वज्र माने लोहा, लोहे का सार भाई, हाँ, स्टील से भी उसको कुछ और प्यूरिफाई करते होंगे, कुछ और करते होंगे तो और मजबूत हो जाता होगा। अब इंजीनियर क्या करते हैं, हाँ, लोहा है, लोहा उतना कठोर नहीं होगा, लोहे से फिर स्टील बनाया, हाँ, स्टील और कठोर हो जाएगा। फिर जो टूल मेटल्स हैं, हाँ, तुम्हारे जो जहाज वगैरह में जो लगता होगा टिटेनियम, वो सब लोहे तो है। हाँ, लोहा से वज्र सारमयम, लोहा होगा तो थोड़ा पिघले, वो और ज़्यादा। ऐसे ही हे कामना, तू लगता है फौलाद के जैसे,
लोहे के सार के जैसे हृदय में जमा। चाहे जितना महात्मा लोग सुना सुना के थके जा रहे हैं, भगवान गीता में पढ़ा पढ़ा के थके जा रहे हैं, आप लोग सुन सुन के थके जा रहे हो, और कामना रानी ज्यों की ही। ये कामना रानी हटती नहीं। जब सत्संग में आप लोग बैठते हो ना, तो कामना रानी कहती कोई बात नहीं, जब तक तुम सत्संग सुन लो मैं विश्राम कर लेती हूँ, मैं सो लेती हूँ इस समय तक। इतना ही है, उतने समय सो जाती है, और जैसे सत्संग समाप्त होता है फिर वो फौलाद की बनी हुई है। हे कामना, इसलिए इतनी सारी विपत्तियां भी आती हैं तेरे ऊपर, इतने सारे अनर्थ भी होते हैं। यद अनर्थ शताविष्टम, शत माने सैकड़ों, सैकड़ों, आविष्टम माने आना, प्रवेश करना। हे मन, तेरे ऊपर हजारों हजार सैकड़ों सैकड़ों विपत्तियां भी आती हैं। शतधा, शताग्नि होती है, सैकड़ों सैकड़ों जो है, एक लोहे की बौछार भी होती है, तब भी तू ना विदीर्यते, तू टूटती नहीं, कामना मरती नहीं। अरे अब तो तू चैन से जीने दे मुझको। हे मन, तू कामनाओं को मिटा, जिससे मैं चैन से। आगे के 2 श्लोक इस मंकी गीता के बहुत महत्वपूर्ण, जो कई बार हमने प्रवचन में संत लोग बोलते भी हैं। यहाँ का हम लोग आगे कल सुनते हैं। आज तो यहाँ पर विश्राम।